जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम लोग लेके हाजिर हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, सुंदर कन्या बुला ली थी, है ना, आवारा लड़के को बुला लिया था और 2-4-5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज टोटल क्वेश्चनर सेशन होने वाला है। आज हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे कि कितने बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और ये हाइट एंड डिस्टेंस की आज लास्ट क्लास होगी। मुझे पता था कि 2 क्लास में अपन निपटा लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बहुत दमदारी से पढ़ेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो, कोई एक ब्रिज है जो किसी नदी को क्रॉस कर रहा है, कोई एक ब्रिज है जो किसी रिवर को क्रॉस कर रहा है, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं विद द रिवर बैंक। बैंक का मतलब होता है किनारा, ये किनारा, ठीक है। रिवर बैंक एज सो इन फिगर, देखो पूरा ये दिख रहा है फिगर में, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज़ 150 मीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो AC दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, दिया है ना, द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज़ 150 मीटर। अरे देखो, फिर पूछा है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब नदी की चौड़ाई कितनी है ये बता दीजिए। उसने एक तिरछा ब्रिज है, तिरछा पुल है कोई उस नदी के ऊपर, जिस जो एंगल है उस बैंक के, नदी के किनारे से 45 डिग्री, और जो नदी का पुल है उसका जो लेंथ है वो है 150 मीटर। तब आप नदी की क्या चौड़ाई बता दीजिए। ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को देखो क्या पता है, कर्ण पता है। इसको उठा के बाहर ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं, बाहर ले आते हैं। आ जाओ बेटे, देखो ऐसे ही है ना, ऐसे। ये कितना अपना 45 डिग्री, ठीक है। सी भी नहीं पता है अपने को, ये सी है, ये बी है और ये ए है। तो जो पता है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। 150, और पूछा क्या है आपसे, ए बी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, ए बी, नदी की चौड़ाई पूछा हुआ है। तो ए बी क्या है, नदी की चौड़ाई है। तो अगर आपसे ए बी पूछा हुआ है तो ए बी किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो मैं हिंट दूंगा, क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना बेकार है, जस्ट आपको हिंट दूंगा। यहाँ पे आप लिख लेंगे साइन थीटा बराबर ए बी बाई ए सी। क्या लिख लेंगे, ए बी बाई ए सी। बस बन गया क्वेश्चन। यहाँ से आप लिख लेंगे साइन 45 डिग्री बराबर ए बी कितना है नहीं पता, ए बी ही तो निकालना है, और ए सी पता है 150 मीटर। तो यहाँ से लिख लेंगे ए बी बराबर कितना, 150 और साइन 45। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। अब आपको गुणा भाग करना है, करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा। अरे बोलो, इतना क्लियर हुआ, बहुत आसान है यार, बहुत प्रेम से देखो, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से ए बी, हमें यही तो चाहिए था ना, ए बी ही तो चाहिए था। देखो हमें ए बी ही चाहिए था रिवर की, तो ये देखो ए बी मैंने निकाल दिया। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 150 साइन 45 डिग्री, ठीक है। इतनी की बात करनी थी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, समझाना क्वेश्चन। देखो एक बार अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, मतलब अगर एक बार भी नहीं समझ में आया, 2 बार करिए, 3 बार करिए, लेकिन अगर आपको समझ आ गया क्वेश्चन तो फिर आंसर खट से आ जाएगा। सोल्यूशन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझने में मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए निपटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले आएंगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम्हें बनाया गया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ाई जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा कोई क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टेल, क्वेश्चन नंबर 2, एन
1.5 मीटर। टेल कहाँ से? इज 28.5 मीटर लॉन्ग है, नहीं, अवे फ्रॉम अ टावर, 25 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, ठीक है, टावर W है, ठीक है, कहाँ गया टावर, अरे गलत कैसे हो जा रहा है बार बार, और टावर फुल स्टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दे दिया है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ नहीं आएगा, ऑफ द, क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आएगा क्या दिया है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर फ्रॉम हर आइज, हर आइज, देखो कोई सुंदर कन्या आ गई है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज, क्या बात है, सुंदर कन्या किसी टावर पे देख रही है, कोई चढ़ा हुआ है, कोई बना रहा है उसके टॉप पे कोई एक, है ना, फ्रॉम हर आइज, ठीक है, इज़ 45 डिग्री, देखो कोई सुंदर कन्या थी जो नीचे से देख रही है, ऊपर एक जो है मैकेनिक बना रहा है उसको, उसी को देख रही है, देख रहे हो, इज़ द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज़ द HEIGHT हाइट ऑफ टावर, जल्दी से बता दो, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल, मतलब वो कहाँ खड़ी है, 1.5 मीटर नीचे खड़ी है, और वो अपनी आँख से देख रही है, क्या देख रही है, 28 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, 28.5 मीटर, मतलब टावर उससे 28 लड़की यहाँ खड़ी है, ठीक है, यहाँ से 28.5 मीटर पे क्या है, टावर है, क्या है, टावर है, अब समझना, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हर आईज, तो जो एलिवेशन है उसके आँख से, उस लड़की की आँख से, और जो वो देख रही है ऊपर की तरफ, जब वो ऊपर की तरफ देख रही है, समझ रहे हो, जब वो ऊपर की तरफ देख रही है तो उसकी आँख से जो एंगल बन रहा है, उसकी आँख से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री, कितना बन रहा है, 45 डिग्री, समझना ध्यान से, कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट बताइए, ध्यान से समझना कि कोई एक टावर है, लड़की कहाँ खड़ी है, लड़की यहाँ खड़ी है 28.5 मीटर पे, ठीक है, ये हो गई आपकी लड़की, ठीक है, सुंदर कन्या, ये यहाँ से देख रही, ये देखो, ये सुंदर कन्या की आँख है, देखो ये यहाँ से इसे देख रही, आँख से देख रही, ठीक है, और ये कितने नीचे है, बता दो, कहाँ गई, 1.5 मीटर टाल बोल रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 1.5 मीटर, और टोटल एच कितना हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, अरे टावर हवा में थोड़ी है, टावर उसके आँख के सामने थोड़ी गड़ा है, टावर तो उसके पैर के सामने गड़ा है ना, तो पैर उसके कहाँ है, धरती पे हैं, पैर धरती पे हैं, तो टावर भी कहाँ, धरती पे, तो टावर की हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, एच यहाँ तक आएगा ना, तो इसको मैंने बोल दिया क्या, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ABC, तो AB इसकी क्या हो जाएगी, H1 या H' बोल लेते हैं, ठीक है, तो हमें टोटल क्या चाहिए, H चाहिए, तो अब समझो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
एच डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एच डैश। और जैसे ही एच डैश मिल जाएगा, जैसे ही एच डैश मिल जाएगा तो एच बराबर क्या आ जाएगा? देखो हिंट दे रहा हूँ, बस सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व नहीं करूँगा। tan थीटा से निकलेगा ये। किससे निकलेगा? tan थीटा से। थीटा बराबर 45 डिग्री है। अरे है भाई, थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे एच डैश दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, सब तो दे दिया। एक प्रॉब्लम थी वो मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दूंगा, सॉल्व नहीं करूँगा। हिंट, हिंट में आपको एच चाहिए ना, तो एच बराबर हो जाएगा एच डैश प्लस 1.5 मीटर। बस यही है, यही है। आपको एच चाहिए ना, तो एच बराबर एच डैश 1.5 मीटर। और एच डैश कैसे निकलेगा? tan थीटा लगा के। अब निकाल लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बताया है। अगर आपको नहीं बन रहा है तो पिछली क्लास जाके देखिए, आई बटन में लगी हुई है वीडियो, ठीक है? आई बटन में वीडियो लगी हुई है, जाके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इससे इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया। पढ़ के समझ ही नहीं आएगा पूछा क्या है, दिया क्या है, ठीक है? तो आप लोग ढंग से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर ऐसे सुंदर कन्या दे देगा, ऐसे दिखा देगा, बोलेगा टावर देख रही, बताओ आंसर बताओ। आप सुंदर कन्या को देख रहे होंगे, क्यों? आप तो सुंदर कन्या को देख रहे होंगे ना, टावर को थोड़ी देखेंगे। तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, नहीं तो फिगर ही नहीं बन पाएगा, ठीक है? आगे बढ़ें, चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, रेस कर दूं? बिल्कुल यार, सोचना क्या है, हिंट दूंगा बस, क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके बाद की तो सारी प्रोसेस बच्चों वाली है, खेलते रहेंगे हम लोग इससे, tan थीटा sin थीटा cos थीटा, फिर तो खेल जाएंगे ना। अगर आपको प्रोसीजर पता है तो फिर आप गेम कर जाओगे, है ना? तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। कब करेंगे? किसका इंतज़ार है? सुंदर कन्या का? अरे वो क्वेश्चन में आती है, ऐसे नहीं आएगी। वो भी कब आती है? जब आप क्वेश्चन करते हैं। तो फिर आप क्वेश्चन करिए तो सुंदर कन्या आएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड की बात कर रहा है, ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे, 40 मीटर अवे फ्रॉम, कहाँ से? अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द फुट ऑफ टावर के पैर से, फुट ऑफ अ टावर, ठीक है? एक टावर के पैर से। फिर क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा दे दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन मैं क्यों लिख रहा हूँ? भाषा समझाने के लिए। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना दिया है? इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री, फुल स्टॉप। फिर क्या दिया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वाटर टैंक, टॉप ऑफ अ वाटर टैंक। और वाटर टैंक रखा कहाँ? ब्रैकेट में लिखा है ऑन द टॉप ऑफ टावर। कहाँ? ऑन द टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर रखा है, ठीक है? कहाँ रखा है बेटे? टावर के सर पे रखा हुआ है, ठीक है? वो जो टैंक है वो कहाँ रखा है? टावर के सर पे रखा हुआ है, ठीक है? इस 45 डिग्री, तो उसका एंगल कितना है? 45 डिग्री। अभी कितना बन रहा था? 30 बन रहा था। अब कितना बना रहा है ये टैंक कितना बना रहा है? 45 डिग्री। अच्छा भैया, फिर फाइंड, अच्छा फाइंड करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं देखते हैं। फाइंड, पहला हाइट ऑफ द टावर, अच्छा टावर की लंबाई बता दीजिए, HEIGHT, हाइट ऑफ
टावर, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है भाई, दूसरा पूछ रहा है द डेप्थ ऑफ टैंक। अच्छा, टैंक की गहराई, द डेप्थ ऑफ टैंक, डेप्थ ऑफ टैंक, टैंक की गहराई बता दो। देखो क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया सा। क्या है देखो, दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 40 मीटर अवे, ठीक, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। 40 मीटर दूर कोई एक खड़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या देख रहा है, अ टावर, क्या देख रहा है, फुट ऑफ टावर के 40 मीटर दूर पे खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अगर वो टावर को देख रहा है तो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वाटर टैंक, उस टावर के ऊपर, ऐसे ये टावर है और इसके ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, ठीक है, ये टैंक है, वाटर टैंक रखा हुआ है, तब की बात कर रहा है, ठीक है, इस 45 डिग्री। अब अगर मैं टावर को देखूं, अगर मैं टावर को देखूं तो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और मैं टावर के जस्ट ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है, टैंक रखा हुआ है, उसको देखूं तो बन रहा है एंगल 45 डिग्री, 15 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट बताइए। दूसरा द हाइट ऑफ टैंक, तो टैंक की क्या डेप्थ है, टैंक की गहराई कितनी है ऊपर से, ये बता दीजिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर। क्या बनाएंगे, फिगर। ध्यान से देखो, ये है अपना टावर, हाय मेरे टावर सीधे हो जा। ये है अपना क्या, टावर, और टावर से कितनी दूरी पे, 40 मीटर ना। ये लो, मैं 40 मीटर आ गया, 40 मीटर। अब बात करेंगे, अगर ये इस पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहा है या देख रही है तो कितना बन रहा है, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। लेकिन अगर यही इंसान जो यहाँ पे है, यही अब इसको देखे, किसको, इस टैंक को देखो, यहाँ पे देखो एक टैंक है, इस टैंक को देखे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे कैसे हो गया, लाइन सीधी आनी चाहिए थी, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे। तब ये जो एंगल बना रहा है बेस से, ये वाला, ये बना रहा है 45 डिग्री। देखो दिया हुआ है, ये देखो 45 डिग्री, क्लियर है। तब उसने पूछा कि हाइट ऑफ टावर बता दीजिए, तो मैं HT बोल देता हूँ, और डेप्थ ऑफ टैंक बता दीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ना ये, तो डेप्थ ऑफ टैंक बता दीजिए, मतलब ये, मैं इसको टावर TO बोल देता हूँ, इसको TA बोल देता हूँ, ठीक है। अरे बोलो, इतना क्लियर है। तो ये तो आसानी से निकाला जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो, दिमाग लगाओ। तो अगर टोटल H की बात करें, तो देखो मैं हिंट दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। मैंने पहले बताया, ऐसे क्वेश्चन को आपको जस्ट मैं ये बता दूंगा करना क्या है, कैसे करना है ये बता दूंगा, क्या करना है ये बता दूंगा, करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं सोल्यूशन करके टाइम वेस्ट क्यों करूं, कर लीजिएगा आप लोग, आंसर लाना है, आ जाएगा। देखो हिंट देखो, हिंट। तो अब आप लोग टोटल हाइट देखें, कितना टोटल हाइट कितना हो जाएगा, H या H1 H2 दे देता हूँ यार, ऐसे इसको H1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो H1 प्लस H2 टोटल हाइट ही होगी। तो अगर आपको H1 निकालना है तो देखो आपके पास क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, H1 चाहिए। देखो तो आपको H1 चाहिए ना, तो H1 बराबर हो जाएगा tan थीटा। देखो ऐसे लिखो, H1 चाहिए ना, यहाँ पे लिखो tan 30 डिग्री, H1 चाहिए तब tan 30 डिग्री, और फिर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री H1 अपॉन 40,
40, तो यहाँ से H1 लिख लेंगे आप क्या, 40 tan 30 डिग्री, एक तो निकल जाएगा, H1 निकल जाएगा। अब बताओ H2 कैसे निकालोगे आप लोग, H2 कैसे निकालोगे, थोड़ा सा सोचिए। देखिए क्या होगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना ये, तो 1045 लिखा है, 1030, ठीक है। ये तो एक इक्वेशन बनेगी, एक दूसरी इक्वेशन बनेगी 45 डिग्री की, H1 प्लस H2। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री दिया है ना, तो H1 प्लस H2 हो जाएगा, H1 प्लस H2 बटे कितना 40, और सबको पता है कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए 1 होती है। तो यहाँ से गेम कर लीजिएगा आप लोग, तो 1 बराबर हो जाएगा H1 प्लस H2 बटा 40, और 40 को यहाँ पहुँचा देंगे तो आप सबको ये पता लग जाएगा कि H1 प्लस H2 बराबर कितना आता है, 40 आता है। अब देखो जैसे ही H1 प्लस H2 पता चल गया आपको 40 होता है, H1 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, H2 निकल जाएगा। क्या रख देंगे, H1 बराबर 40 tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्यों नहीं 1/√3, 1/√3। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, 40 इंटू 1/√3 प्लस H2 बराबर 40। तो यहाँ से H2 बराबर हो जाएगा 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाई √3। ये देखो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, H2 निकल जाएगा, और कहाँ गया, जैसे ही यहाँ पे H1 निकाल लेंगे और H2 निकाल लेंगे, हो गया, बस यही तो चाहिए था। आपको क्या चाहिए थी, टावर की हाइट चाहिए थी, तो H1 ये है। टैंक का पेनिट्रेशन चाहिए था, या जो है डेप्थ चाहिए था, तो ये है। ठीक है, दोनों मैंने निकाल दिया, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़ें क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं यार यहाँ पे। देखो अब वो जो आंधी आती ना, आंधी, तो आंधी में बहुत सारे पेड़ टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। वो क्यों टूटते हैं पता नहीं, किसी जो है महान आदमी ने कहा है, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। तो बेचारे वो झुकते नहीं हैं, उनको लगता है कि हम हवा को थाम लेंगे, क्यों, आंधी से हम बड़े महान हैं। तो हवा भी बोलती ठीक है बेटा आ जाओ, आपस में टक्कर करते हैं और एक दूसरे का सर फोड़ लेते हैं, और हवा बोलती है चलो निकलो। भाई सबको पता है दुनिया नारी से हारी है, तो फिर क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ते हो भाई। मतलब आप सबको जब पता है तो कोई भी पेड़ हो उसको हवा से नहीं लड़ना चाहिए, क्यों। हवा क्या है, एक नारी शक्ति है, उससे दूर रहना चाहिए नहीं, जब लड़ोगे तो टूटोगे ही। चलो चलो बताता हूँ मैं। अ ट्री 12 मीटर हाइट, वही आंधी वाली कहानी आ गई है। अ ट्री 12 मीटर हाइट, HEIGHT, हाइट इज ब्रोकन बाय द, देख रहे हो, इज broken by the wind in such a way, wind in such a way, देखो एक रास्ता भी बता रहा है कैसे टूटा है, देखो दिखाएगा भी, that its top touch the ground, बाप रे, ऐसा टूटा है कि उसका सर कहाँ आग पे गिरा है, धरती पे आके टकराया है। वे that its top touches
द ग्राउंड और क्या है, एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। वाह क्या बात है, 60 डिग्री। साठ डिग्री का एक ठुका बना लिया, एंगल बना लिया। अब एक पेड़ खड़ा था ऐसे, हवाई इधर से मारी ऐसे टूट गया, और वो सर जाके कहाँ मारा है, धड़ाम से, कहाँ, धरती पर पटक दिया ले जाके। ठीक है, विद द ग्राउंड 60 डिग्री किससे बना रहा है, विद द ग्राउंड। फिर एट व्हाट हाइट ऑफ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट व्हाट हाइट ऑफ, क्या है, हाइट ऑफ द बॉटम, सॉरी हाइट फ्रॉम है, हाइट फ्रॉम द बॉटम, क्या है, कहाँ गया, अरे बॉटम है यार, दूसरा वाला लिख दिया मैंने, बॉटम। द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। अब देखो समझ नहीं आ रहा, द ट्री इज, आपको पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार क्या है ये, समझ तो आ रहा है पेड़ टूटा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या है। अबे देखो पूछा है, अ ट्री 12 मीटर हाइट इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इज द टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक 60 डिग्री एंगल। 12 मीटर लंबा पेड़ था, हवा से टकराया, उसका सर नीचे आया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, अब बोल रहा है कि एट वाट हाइट, ये है क्वेश्चन, ये देखो, एट वाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन। ऐसी कौन सी हाइट है जहाँ से क्या, ट्री टूटा हुआ है, वो हाइट आप बता दीजिए बॉटम से, वो हाइट आप बॉटम से बता दीजिए जहाँ से क्या, पेड़ टूट के नीचे आया है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। 2 सेकंड सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिगर बना रहा हूँ मैं, जस्ट सोचिए। देखो ये है फिगर, मान लीजिए कितना था, टोटल कितना था, 12 मीटर। अब जब ये टूटेगा, टूटने से पहले ये कितना था, मैं लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कितना, 12 मीटर था। अब मान लो ये यहाँ कहीं से टूट गया, ठीक है, और जब ये टूटेगा तो क्या आएगा, नीचे आएगा। अब जब नीचे आएगा तो कोई एंगल बनाएगा, ठीक है, जब नीचे आएगा तो कोई एंगल बनाएगा, उस एंगल का नाम है 60 डिग्री। ठीक है, अब समझो, अब हमें नहीं पता है कि ये कहाँ से टूटा है, तो हम क्या मेज़र कर लेंगे या क्या एज्यूम कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है। कितना है, x है, समझना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है। अब इस जो बचा है, जो नीचे आया है या जो बच गया, ये इसको कितना मान लेंगे, टोटल 12 था, तो 12 में से जब x चला जाएगा तो बचेगा कितना, 12 माइनस एक्स। अब यही टूट के नीचे आया है, तो इसी को हम क्या लिख लेंगे, 12 माइनस एक्स। यही पोजीशन तो पूरा नीचे आया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। अब देखो ये 12 माइनस एक्स, ये x और ये 60 डिग्री, साइन थीटा लगाइए। आपको x की वैल्यू चाहिए ना, लगाइए साइन थीटा। तो हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर लगा देंगे साइन थीटा बराबर x अपॉन 12 माइनस एक्स। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन, सॉरी डिग्री बराबर 12 माइनस एक्स। इसको उधर भेजिए, इसको उधर भेजिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 इंटू 12 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स।
अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है, 2 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो √3 इंटू 12 माइनस √3x, नहीं ये नहीं करते, इसको बाहर ही रखते हैं, √3 यहाँ पर 12 माइनस x, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, समझना ध्यान से। अब इसको ऐसे रहने दो, x को उधर भेज देते हैं, x को उधर भेज देते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, कुछ कर लें क्या, क्योंकि जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उधर जाएगा ही। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 12 √3 माइनस √3x इज इक्वल टू में 2x, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में ना, ठीक है। हमें x चाहिए, क्या चाहिए, हमें x चाहिए, x कॉमन ले लो यहाँ से, 12 √3 इज इक्वल टू x कॉमन हो जाएगा 2 + √3, ठीक है, x बाहर आ गया, इसको उधर भेजो, 12 हिंट दे रहा हूँ बस, अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, 12 + √3 बस बराबर x। अब ये आप लोग कर लेंगे, अब आप लोग गेम कर देंगे इसका, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5.569 मीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 5.569 मीटर, थोड़ा सा दशमलव वाला कैलकुलेशन है तो आप लोग कर लीजिएगा, टाइम फालतू जाएगा, क्या मतलब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाय क्या बात है, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, इसके बाद का, और आज इसके बाद फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कभी डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब ख़त्म। अरे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ आ रहा है। अरे बोलो यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, सोच क्या रहे हो सुंदर कन्या आने का, भाई सुंदर कन्या तभी आएगी जब आप क्वेश्चन करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो सुंदर कन्या आएगी, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, क्यों भाई, जब नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो सुंदर कन्या कहाँ से आएगी, अरे बोलो। एक क्वेश्चन ये वाला है जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये 2004 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे अच्छा लगा, मैं करवा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाइट हाउस, क्या बोल रहा है, एज, फिर वही सुंदर कन्या ऑब्जर्व कर रही है, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल, बस समझते जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी लेवल समुद्र से कितना, 100 मीटर, ठीक है। कोई एक लाइट हाउस है समुद्र के किनारे जो 100 मीटर ऊपर है समुद्र के पानी के लेवल से, समुद्र तल से, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, वाह मैं यही ढूंढ रहा था, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप, अच्छा क्वेश्चन है यार ये, ऑफ अ शिप कितना है, शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट,
selling directly towards it। देखते हैं क्या पूछ रहा है, पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लें। चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, कुछ तो चेंज कर रहा है। चेंज 30 डिग्री टू 45 डिग्री, अच्छा 30 से 45 पहुंचा दिया। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहाँ गया, ट्रेवल्ड बाय द शिप, ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो ये कोई समुद्र का किनारा है, इसमें एक नौका है, क्या है, एक नौका है, ठीक है, और इसमें दो लोग बैठे हुए तस्करी करते हुए, है ना, श्रीलंका से इधर आ रहे थे, और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या, एक टावर लगा हुआ है, और उस टावर पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, लाइट टावर, जो ऐसे ऐसे लाइट जलती रहती, पिक्चरों में देखा होगा, ऐसे ऐसे लाइट चारों तरफ ऐसे ऐसे मारते रहते, वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है, इनको देख रहा है, ठीक है, यहाँ से इनको देख रहा है। आप समझना, जब देख रहा था तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ नीचे की तरफ देखेगा ना, वो ऐसे देखेगा, ऐसे ऊपर है, वो काफ़ी ऊपर है, तो ऐसे देखेगा, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 100 मीटर है, कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। अब समझना, इसकी हाइट कितनी, 100 मीटर, ये इनको देख रहा है, भाग रहे हैं ये लोग बड़ी तेज़ी से, है ना, और ये क्या कर रहा है, इधर आ रहा है अपनी तरफ। अगर दूर से देखोगे तो एंगल क्या है, कम बताएगा, लेकिन अगर और पास आ गया तो एंगल बढ़ जाएगा। तो देखो ऐसा, यहाँ पे था ना, यहाँ पे थी, मैं हिंट दूंगा बस, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये टावर है, ठीक है, अब टावर से इधर देखो, यहाँ पे कहीं नाव थी, यहाँ पे कहीं नौका थी, इसमें सवार थे, तो उसने यहाँ से ऐसे देखा, तो ये जो एंगल बना, ये कितने का बना, 30 डिग्री का। तो जब ये बेस से बनेगा तो भी कितने का बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल आर सेम, तो ये भी कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। कितने का बनेगा, 30 अंश का बनेगा। अब सोचना, अब क्या हुआ, ये इधर बढ़ रहा है आगे की तरफ, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया, कहीं यहाँ आ गया, यहाँ, ठीक है, यहाँ आ गया। अब जब ये फिर इसको देखेगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, जब यहाँ से आया तो इसका जो एंगल बना वो 45 बना, इसने 45 डिग्री का एंगल बनाया। जब ये 45, तो ये भी कितना बन जाएगा, 45 डिग्री का। ये इसके पास आ रहा है ना, किनारे की तरफ आ रहा है, ये किनारा है तो इसकी तरफ आ रहा है, तो कितना बना लिया, 45 डिग्री बना लिया। अब उसने बोल दिया है कि ये 100 है, ये 100 है। अब देखो पूछा क्या है, तो उसने कौन सी डिस्टेंस पूछी है, उसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है, मतलब वो 30 डिग्री से 45 डिग्री पहुँचने में कितनी डिस्टेंस कवर किया, ये पूछा है उसने। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अब लगाइए, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, है ना। अगर आपको हिंट मिल जाएगा तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो पहले हिंट करते हैं, हिंट बस हिंट दूंगा, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा क्वेश्चन दे लिया मैंने आपको। हिंट देखो, सबसे पहले सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, एकदम से सब कुछ भूल जाओ, 45 पे निकाल लो। 45 डिग्री पता है,
ये पता है, ये निकल जाएगा, tan थीटा लगा दो खट से निकल जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे हम tan 45 डिग्री 100 बटा, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया C, और बीच में क्या D था डिस्टेंस, तो BC हो जाएगा। BC निकाल लोगे आप यहाँ से, BC निकाल लोगे। फिर 30 डिग्री पे निकाल लो, tan 30 डिग्री बराबर कितना 100 बटा, कुछ सोचना ही नहीं है, 100 बटा AC हो जाएगा। और यहाँ से जैसे AC पता चल जाएगा BC पता चल जाएगा, तो AC माइनस BC बराबर क्या D। तो यहाँ से आप लिख लेंगे D बराबर AC माइनस BC, ख़त्म। यही आपका क्या आंसर है। क्लियर हुआ? बहुत आसान सा था, लेकिन क्वेश्चन को समझना था, बस क्वेश्चन को समझना था। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तो गेम कर जाओगे। अगर आपने क्वेश्चन में थोड़ी सी भी ढील दी तो फिर क्वेश्चन उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपका बेसिक ख़राब है ना, मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है जिसमें हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा निकालते हैं, तो फिर कभी नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि 90% क्वेश्चन इसके कहाँ से बनते हैं? बेसिक से बनते हैं। अगर आपका बेसिक ख़राब है तो आप परेशान हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले जाके उन वीडियोस को देखिए, सब वीडियो मैंने पढ़ा के रखा है, सारे कॉन्सेप्ट को। पूरी टेक्नोमेट्री खत्म हो गई है भाई। तो सुंदर कन्या तभी आएगी जब टेक्नोमेट्री आएगी, और टेक्नोमेट्री तभी आएगी जब आप वीडियो देखेंगे, और वीडियो तभी देखेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबाना पड़ेगा, और उसके भी लिए बटन दबा के क्या बेल आइकन दबाना पड़ेगा, क्योंकि नया वीडियो आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बीज गणित। क्या स्टार्ट करेंगे? बीज गणित। ठीक है, अलजेब्रा। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको अलजेब्रा मिलेगा, एज वेल एज फिजिक्स चल ही रही है, उसमें लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल, शेयर द वीडियो। ठीक है, और मज़े करिए, ढंग से पढ़िए, नंबर पूरा स्कोर करना है इस बार टर्म 1 में, बिल्कुल एकदम दमदारी से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सबक खैर।